तो जैन भाई क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था वह स्टार्ट करते हैं। आज रसगुल्ले से स्टार्ट है ना, गुलाब जामुन से। तो कल हम लोग गुलाब जामुन के बारे में थोड़ा समझा था, लेकिन आज इसको कंप्लीट करते हैं। क्या ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को? सबसे पहला काम सभी लोगों को करना है, इन क्वेश्चंस को रीड करके खुद से समझने का ट्राई करो कि क्या ये क्वेश्चंस हमें समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, क्या हम इनसे कुछ चीज सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है गुलाब जामुन कंटेन द शुगर सिरप। ये कोई गुलाब जामुन जो शुगर सिरप मतलब उसमें चाशनी कंटेन करने की क्षमता है अबाउट 30%। कितना उसमें शुगर सिरप या चाशनी कितना कंटेन करता है? 30%। कितना कंटेन करता है? 30% शुगर सिरप वो कंटेन करता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। अब आगे कह रहा है कि इट्स वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, कितनी जगह है, कितना स्पेस है, जितना उसके अंदर स्पेस है, जितना उसका वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का 30%। पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम। अब देखते हैं किस शेप में है गुलाब जामुन। फाइंड, आपको फाइंड करना है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप, कितना शुगर सिरप वुड बी चाहिए फाउंड इन 45, 45 गुलाब जामुन के लिए। 45 गुलाब जामुन अगर डुबाए जाए तो कितना शुगर सिरप चाहिए, कितना चाशनी बनाना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगर ईच सभी का जो शेप है, आकार है, लाइक अ सिलेंड्रिकल, कैसे बने हो? सिलेंडर के हिसाब से विद द हेमीस्फीयर ऑफ द एंड्स, एंड्स पर कैसे हो? हेमीस्फीयर हो। बाकी कैसा हो? सिलेंडर हो। तो आप बताओ 45 गुलाब जामुन में कितना, 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेन होगा? तो पहले एक गुलाब जामुन का सिरप कंटेन निकालते हैं, या एक गुलाब जामुन देखते हैं कैसा बनाया गया है। तो कह रहा है गुलाब जामुन सबसे पहले इस तरह का है। तो सभी लोगों को पता है गुलाब जामुन कैसा कह रहा है? सिलेंड्रिकल। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है शेप लाइक अ सिलेंड्रिकल। शेप कैसा है? सिलेंडर जैसा है। और साथ में आगे और लिखा हुआ है, कह रहा है कि एंड टू हेमीस्फेरिकल एंड्स। भाई इसमें दो हेमीस्फेरिकल एंड्स है, तो एक एंड ये हो जाएगा हेमीस्फेरिकल, एक एंड ये हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको और कह रहा है कि लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है? तो पूरे का जो लेंथ है यहां से यहां तक, पूरा गुलाब जामुन का लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। और डायमीटर कितना है? 2 पॉइंट, यहां से 2.8। ये पूरा डायमीटर की बात कर रहा है, सेंटीमीटर में लिखा है? हाँ सेंटीमीटर में लिखा हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर मेरे भाई 2.8 है, रेडियस कितनी होगी इसकी? रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर। इधर का भी कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। इधर का भी कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। यस और नो? हो जाएगा ये भी 1.4 सेंटीमीटर। तो भाई यहां से यहां तक का 1.4, यहां से यहां तक का 1.4, तो अंदर कितना बचा? 2.8 कम हो जाएगा। भाई 1.4 इधर से कम, ये देखो ऐसे ब्लॉक कम हुआ कि नहीं कम हुआ? और इधर से ऐसे कम, तो 1.4 इधर कम, 1.4 इधर कम, तो कुल कितना कम हो गया? 2.8। तो अब अंदर का इतना कितना बचा? यहाँ बचेगा 5। डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल क्यों लगाया? क्योंकि हमें 2.8 रिड्यूस करना है, पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए। तो आगे कितना? 2.2। तो अंदर की जो वैल्यू बची वो 2.2 सेंटीमीटर। हाँ या ना? पक्का भाई? अब आगे बढ़ते भाई, यहां से करेक्ट गया, 10 हो गया, 8 गया, 2 बचा, 4 से 2 गया, 2 बचा। अब आपसे इस पूरे का, इस रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का मुझे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई? तो वॉल्यूम निकालेंगे, सबसे पहले सिलेंडर दिख रहा है, दिख रहा है इतना, तो सिलेंडर हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर अर्धगोला, अर्धगोला हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, हाँ लिखेंगे इस तरह से, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आ गुलाब जामुन। क्या लिखा था? गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम देख पा रहे हैं, सिलेंडर मतलब क्या? पाई आर स्क्वायर एच प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास हेमीस्फीयर है, कितने? 2। 2 इंटू हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हेमीस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब होता है, आर क्यूब। हाँ समझ गए? अब आगे पहुंचते हैं यहाँ तक, फिर देखते हैं इसमें वैल्यू लगाते हैं सबकी। तब देखते हैं कॉमन कितना हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन, क्योंकि दोनों की आर कैसी है? सेम है। तो आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर चला गया, पाई चला गया, बचा एच। और यहां से देखते हैं हमारे पास में 2 भाग गया एक बार, तो एक बार 2 बचा, और एक बार पाई आर बचेगा, पाई आर स्क्वायर गया, आर कितनी बार? 3 बार।
डेटा लगाते हैं इसमें। आइए, हाँ तो अच्छा 2 बाहर नहीं गया, 4 कर दो। हाँ 2 बाहर नहीं जाएगा, यहाँ 2 नहीं जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4। बात समझ गए? तो हमारे पास कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लगाओ, पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो आर रेडियस कितना है 1.4 इंटू 1.4। ब्रैकेट में लिखते हैं दूसरा डेटा, क्या कह रहा है दूसरा डेटा, एच हाइट कितना है, ये हाइट किसकी है, सिलेंडर वाले हिस्से की। सिलेंडर हिस्से की लंबाई कितनी है 2.2 है, तो लिखेंगे 2.2 और प्लस 4/3 आर बोले तो कितना हो जाएगा, आर बोले तो आर इसका रेडियस कितना है सिलेंडर का, सिलेंडर का रेडियस 1.4 है, 1.4। क्या कोई समस्या बोलो, पक्का? अब आगे बढ़ते हैं, यहां से डेसिमल आया 0.2 डेसिमल हटाओ 0 बढ़ाओ, डेसिमल हटाओ 0 बढ़ाओ, डेसिमल हटाओ 0 बढ़ाओ, बता दिया। अब यहाँ 2.2, अब ये क्या कर देंगे तो जाएगा 56/30, ऐसा नो, क्या करें यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना, अभी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अभी रुक जाओ ऐसे ही, 22 इंटू 2 14, 10 इंटू 10, यहाँ पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 66.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाई 3, ऐड करो कितना हो जाएगा 12 11 12, कितना हो चुका होगा 22 2 14 12 नहीं 13 हो जाएगा, एक करीब होकर नहीं नहीं 12.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 3, एक का आया कि नहीं आया, ये सबकी यूनिट सेम थी, सभी सेंटीमीटर में लिखे थे, कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में एक रसगुल्ले का आ गई है। क्या बात समझ आई? अभी इसको मल्टीप्लाई मत करो, बाद में छोड़ देंगे, यहां तक आया। अब हमारा काम है कि भाई 45 रसगुल्ले थे, ठीक नहीं थे, तो वॉल्यूम ऑफ 45, तो क्या करोगे, एक का वॉल्यूम पता है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, वेरी गुड, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो अभी दिया गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 12, डेसिमल हटाओ एक और जीरो बढ़ा दो, डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 और 45 से मल्टीप्लाई, देखो कुछ ना कुछ कैंसिल हो जा रहा है, हो रहा है कैंसिल, ध्रुव कौन किससे कैंसिल हो रहा है, हाँ 45 से 3, ये कैंसिल 15, यस और नो, तो हमारे पास कितना आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 और कितना 15, हाँ कोई समस्या, हाँ 5 से भी कैंसिल होगा, भी रोक देना, यहाँ तक आया। अब इसमें करिए तो पूरे 45 का वॉल्यूम हो गया, लेकिन शुगर कितना कंटेन होगा 30%, तो इसका अगर 30% निकालें काम हो जाएगा, निकाल दो 30%, शुगर कितनी जगह में कंटेन होता है 30% में, तो 30% निकालेंगे इसका, तो 30% निकालने के लिए जो डेटा दिया गया है, इस पूरे डेटा में क्या करेंगे, हाँ 30 डिवाइड पे क्या लगा देंगे 100, 10 इंटू 10 इंटू 10, समझ गए। अब कुछ कैंसिल करो, दिख रहा है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और कहीं से कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन 5 से हम अभी बाद में कैंसिल करना चाहते हैं, देखो ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, और 30 होकर कितना जीरो, देखो एक जीरो कैंसिल, फिर से ये वाला जीरो कैंसिल, ऐसा नो। अब नीचे 5 से कैंसिल नहीं हो रहा है, क्या बचा हमारे पास में, आइए रखते हैं, बचा हमारे पास में 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 112 इंटू, देखो ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 लिख सकते हो। क्या मुझे लीटर में चाहिए, क्या करो डेटा लीटर में चाहिए क्या, यहां तक इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, कितना हमको वॉल्यूम चाहिए, देखो लीटर में चाहिए क्या सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, ठीक है, तो हम इसको केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर लीटर में चाहिए होता इसको बनाते पहले क्या मीटर, अब मीटर बनाने के बाद क्या बनाते लीटर, तो अगर मीटर बनाते तो इसमें फिर से हम लोगों को 100 या डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इसलिए हम इसको 10 को बचा कर रखा हुआ था बाद में कैंसिल होने के लिए, अभी छोड़ दो। अब सबको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, मामला थोड़ा सा गड़बड़ होगा, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, ये बड़ा डेटा है इसका 14, देखा 122 इंटू 14, आइए 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा
28, कितना बचा 2, और 14 2 जा 28, कितना बचेगा 3, और 14 में 3 कितना हो जाएगा 17, कितना आ गया। अब चलते हैं वापस थोड़ा सा और आगे। देखो यहां तक तो हो गया हमारे पास में। अब हमारा काम हुआ कि 22 लिखा है, तो ये 11 से करो। किससे करो 11 से। जैसे 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 कहता है 8, जोड़ा कितना हो गया 8, जोड़ा कितना हो गया 7, जोड़ा कितना हो गया 8 1 आ गया 11 से। अब 11 भी हो गया, यहां से कितना बचा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 कहता है केवल डबल करो, क्या करो डबल करो। अभी 9 से इससे 3 से कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से डबल करो, इसका डबल कितना हो जाएगा 16, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, 16 प्लस 1 17, कितना बचा 1 14, अब यहाँ कितना बचेगा 14 प्लस 1 15, यानी कितना हो गया 1, और 36 प्लस 1 37। आप देखो ये 3 3 पहले कर लेते हैं कि अभी एक ये 2 बचा हुआ है। यहाँ पर 11 और 2 मिला कर दिया तो 22 खत्म। सुनो अब हमारा काम है 3 और 3, 9 से कर सकते हो, वरना हम तो छोटे छोटे नंबर से करेंगे, 3 से कर लेंगे। आप चाहो तो 9 से भी कर सकते हो, तो 9 से कर लेते हैं। 9 से थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप छोटे नंबर तोड़ें, ठीक है। नंबर तोड़ो, जल्दी तोड़ेगा और कोई गलती नहीं होगी। चलो तोड़ते हैं। 18 असला कितना 1, और 6 7 जा 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22, कितना कैरी हुआ 2, और यहाँ पर 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, कैरी कितना हुआ 1। अब यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 1 22, कितना कैरी हुआ 2, 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। अब एक और 3 बचा, तो 3 से कर देते फिर से। ये वाला हो गया 3। अब इसकी बारी आई, 3 से कितना हो जाएगा 24, कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ जाए कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कैरी नहीं बचा 21 2 बचा, कितना हो जाएगा 6 8 33। अब क्या करना है 2 बचा था, 2 से मल्टीप्लाई, ये वाला 2 ये वाला, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 कहीं से कैंसिल तो नहीं हो गया है, चेक कर लो एक बार। सारे 2 मल्टीप्लाई हो गए थे, हो गए थे ना। अगर सारे मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 3 3 8 1 8 4, डिवाइड में कितना 1 2 3 1 2 3, चेक करो कितना आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, आया कि नहीं आया, करने जाओगे चेक कर लो एक बार आपका डेटा कितना आ रहा है, सही आ रहा है 33.8.184, बिल्कुल सही आ रहा है। कर ले जाओगे, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी इसमें, और कुछ नहीं था, बहुत इजी सवाल था। हाँ बताओ, कोई डाउट है, पक्का हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, सवालों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि इसी तरह सवाल आएंगे। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, पढ़कर समझाते हैं जरा। देखो तरह कि राहुल एन इंजीनियर, राहुल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, प्रिपेयर मॉडल, एक मॉडल बना रहा है लाइक अ सिलेंड्रिकल विथ अ 2 कोन अटैच्ड एट द इट्स 2 एंड्स। मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे 2 कोन, एक ऊपर एक नीचे, क्या ऐसा रख रहा है, तो एक कोन इधर एक कोन इधर, समझ गए। अब आगे, इफ ईच कोनिकल हैज हाइट, तेरा कोनिकल हाइट जो है क्या लिखा है, इसको ध्रुव, इफ ईच कोनिकल पार्ट हैज, एक लाइन छूट गई। अच्छा, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज इतना, इफ ईच कोनिकल पार्ट हैज इतना सेंटीमीटर हाइट में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द राहुल्स मॉडल एंड कॉस्ट पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द मॉडल इतना। अरे बड़ा इजी सवाल है, कितने बच्चों को इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सवाल में कुछ जान नहीं है, आइए समझाते हैं। हाँ कोई जान नहीं, परेशान बिल्कुल ना हो। सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास कोई एक क्या है, सिलेंडर है, क्या है ध्रुव, सिलेंडर है, ये बना दिया सिलेंडर, समझ गए ना, ये हमारा सिलेंडर का हो गया। अब आगे कह रहा है सिलेंडर के ऊपर दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, कोन लगा हुआ है। हालांकि कोन लगा के इसको स्टैंड नहीं कर पाओगे, तो इसको ऐसा रख लेते हैं, समझ गए ना। तो इसको क्योंकि कोन लगाओगे तो कोन पे स्टैंड हो पाएगा, कोई चीज नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इसको ऐसा लिख दे रहे हैं। ये हमारे पास में कोई सिलेंडर हो गया। अब इसके बाद दोनों साइड में कोन लगा हुआ है ऐसे करके, ये कोन एक ये कोन। अब कह रहा पूरे की हाइट समझते हैं, क्या लिखा था, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो है पूरे मॉडल का 3 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कितना है
3 सेंटीमीटर। और आगे आपको एग्जाम में ग्राफ जरूर बनाने हैं, ग्राफ सही होगा, हाँ डायग्राम जरूर कंटेंट करना, बनाना है, उसमें रखना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इट्स लेंथ इज 12, पूरी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर। इफ इज द कोनिकल पार्ट हैज द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट हमारे पास में 2 सेंटीमीटर है, अगर इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, कुछ बताओ इतना कितना 2 सेंटीमीटर, इतना कितना 2 सेंटीमीटर, अंदर कितना बचा 10 सेंटीमीटर, भाई 2 2 4 4 4 8 बचा, कितना बचा 8 सेंटीमीटर, आया ना, नहीं आया, 2 इधर से कम 2 उधर से कम, कुल कितने कम हो गए 4 कम हो गए, तो कितना बचेगा 8 बचा, समझ गए। अब आपको कह रहा है इसके अंदर वॉल्यूम कितना एयर भरा जाएगा, फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन राहुल्स मॉडल। अरे राहुल के मॉडल में कितना एयर, एयर बोले तो क्या जगह, कैपेसिटी, और कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम, कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम। अब यहाँ कौन लगा है, तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हाइट की जरूरत है, इसमें हाइट दिया गया है, आर दिया गया है, छोड़ देते हैं। इसकी वॉल्यूम की बात करें, इस सिलेंडर वाले में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर पता है एच पता है, सब सही है। आगे लिखा हुआ है, आगे आपको निकालना है इसको पेंटिंग करने के लिए, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे मॉडल पे अगर इस पे पेंटिंग करी जाए, तो पेंटिंग ऊपर करेगा, जरा सोचो पेंटिंग की बात कर रहा है, तो पेंटिंग मेरे भाई यहाँ करेगा आउटर सरफेस, ये पेंटिंग, ये पेंटिंग, ये पेंटिंग, ना समझना, ये पेंटिंग। अब अगर एक कोन की बात करें, केवल एक कोन की बात करें, तो ये हमारे पास रहा एक कोन, ना समझिएगा, इसमें ऐसे लगे तो ऐसे, इस जगह पर तो पेंटिंग हुई, इस कोन की बात कर रहे हैं, इस कोन में इस जगह पेंटिंग हुई, इस जगह पेंटिंग हुई, क्या इस जगह पेंटिंग हुई नहीं हुई। अगर इस जगह पेंटिंग नहीं हुई तो ऐसे, अगर पेंटिंग होती है इस जगह पर तो ऐसे, क्या बात समझ गए, तो इसके लिए क्या लग रहा होगा सी एस ए। बिल्कुल सिमिलर काम होगा दूसरे वाले में, क्या लग रहा होगा उसके लिए भी सी एस ए, वक्री पृष्ठ, कर्व पृष्ठ, समझ गए। अब आते हैं किसकी बात, तो दोनों का तो सी एस ए हो गया, पक्का हो गया ना, एग्जाम में ऐसे दिमाग में पक्का कर लोगे, यहाँ क्या क्या निकालना है। अब आगे, अच्छा सी एस ए निकालना है, तो सी एस ए में क्या होता है, कौन का सी एस ए पाई आर एल होता है, लंबाई एल चाहिए, स्लाइड हाइट, स्लाइड हाइट चाहिए, स्लाइड हाइट अलग से निकालनी पड़ेगी, ये हमें दी नहीं गई है। स्लाइड हाइट कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर और एच स्क्वायर के स्क्वायर रूट से, तो आर स्क्वायर पता है, आर पता है और एच पता है, निकाले जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग सिलेंडर वाले हिस्से की, सिलेंडर वाला हिस्सा ऐसे है, तो यहाँ पेंटिंग होगी ऊपर, यहाँ भी पेंटिंग होगी, लेकिन क्या इस जगह पर जो ये वाला हिस्सा है और ये पेंटिंग होगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौन लगा हुआ है, यहाँ पेंटिंग नहीं हो पाएगी, इसका मतलब इसका भी क्या चाहिए टीएसए, तो पेंटिंग में टीएसए निकालेंगे सीएसए, बात समझ आई कि नहीं आई, समझना है सवाल को, सॉल्विंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आइए सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं, कंटेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर, या वॉल्यूम ऑफ एयर, जब वॉल्यूम निकालेंगे तो सभी का क्या लगा देंगे वॉल्यूम लगा देंगे। तो भैया सबसे कौन का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका प्लस, लेकिन 2 है, कौन कितना 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ लगा दें 2 गुणे ऐसे। अब आगे पहुंचते हैं, क्या लिखा हुआ है सिलेंडर लिखा हुआ है, प्लस सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसका एच का प्लस लगा देंगे, ठीक है। एच दोनों में सेम नहीं रखोगे, रेडियस सेम रखिए क्योंकि दोनों की रेडियस कहती है सेम है, इसलिए रखा। कॉमन क्या हो रहा है पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से 2/3 पाई आर स्क्वायर चला गया, एच बचा, एक कैपिटल एच बचेगा। तो मेरे भाई पाई बोले तो 22/7, आर 3 पूरा डायमीटर था, 3 क्या था डायमीटर, जब डायमीटर था आधा करेंगे 3/2, 3/2, 3/2। अब आगे पहुंचेंगे 2/3, और ये स्मॉल हाइट किसकी बात कर रहा है, कौन की बात कर रहा है, कौन की हाइट कितनी है 2 है, उसका हाइट मतलब इसकी सिलेंडर की कितनी बची 8 + 8, यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, कितना हो जाए, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये कैंसिल हो 11 टाइम में कितना जाएगा 11 × 3 × 3 7 × 2। अब आगे पहुंचेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में 4/3 + 8 अपॉन में 1, कोई दिक्कत। अब इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मेरे भाई कितना हो जाएगा 11 × 3 × 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7 × 2,
ये कितना हो जाएगा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा 24 और प्लस 4 28 होगा, हाँ है ना, तो 28 देखो 3 से 3 उड़ गया, इसीलिए हम कैंसिल नहीं करते हैं, बहुत सा डेटा उड़ जाते हैं, देखो ये कैंसिल हो रहा है 4 टाइम और ये किस टाइम 2 बार, हो गया नहीं हो गया। अब कितना बचा हमारे पास में 6 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई 66 हो गया, तो 66 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास के अंदर भरी हुई वॉल्यूम का एयर, क्या नाम एयर जहां भर जाएगा उसका एरिया आ गया। किसी भाई कोई दिक्कत बता दीजिए एक बार, 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब निकालना है क्या, कितना कॉस्ट में पैसा लगेगा, तो सब सीख गए, कॉस्टिंग के लिए क्या निकालना है आपको, सी से निकालना है, तो सी से निकालते भाई, करिए। तो सी के लिए एल भी चाहिए, स्लैंट हाइट, स्लैंट तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर स्मॉल एच का स्क्वायर, स्मॉल एच क्यों, कोन की हाइट को स्मॉल एच कंसीडर किया था, पहला आंसर आ चुका है, दूसरा आंसर बात कर रहे हैं सेकंड वाले की। तो यहाँ पहुंचते हैं, आर कितना था 3/2 का आधा, 3/2 का आधा मतलब 3/2, और एच कितना था 2 था, स्क्वायर लगाइए, कोई दिक्कत किसी को, बताओ भाई। अब आगे सॉल्व करते हैं, एल बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 4/1, यहाँ जाए कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5.2 आया, हाँ या ना, नहीं आया, समझदार आ गया पक्का, तो ये हमारे पास एल की वैल्यू होगी। अब मुझे निकालना क्या था सी एस ए, तो जब सी एस ए निकालना है इसका, क्या नाम है इसके पेंटिंग के लिए रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, हाँ रिक्वायर्ड सरफेस एरिया फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या बोलेंगे हिंदी में यार, नहीं रिक्वायर्ड कुछ बोलते हैं यार, देख लेना इसमें, हाँ जरूरी सरफेस, ठीक है क्षेत्रफल, ठीक है। वापस आते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग उसमें, कोण का सी एस ए, सी एस ए ऑफ कोण, सी एस ए ऑफ कोण, कोण बोले शंकु का 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कोण कितने थे 2 थे, और प्लस सी एस ए ऑफ, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ कोण 2 गुणे कोण का सी एस ए क्या होता है पाई आर एल, और प्लस सी एस ए ऑफ 2 पाई आर एच, कितना कॉमन 2 पाई कॉमन, क्या बचा एल प्लस एच, लेकिन सिलेंडर का एच कितना था कैपिटल था, सिलेंडर का एच किस में लिखा था कैपिटल में, हाँ आर कॉमन कर लिया, 4 कॉमन नहीं किया है, आर कॉमन होना चाहिए, आर दोनों में निकला है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.7, आर बोले तो आर कितना था 3/2 आया ना, और प्लांट हाइट कितनी निकाली हम लोगों ने 5.2, और कुल हाइट कितनी थी 8, अब यहाँ से 2 जा 16 प्लस 5 21, देखो 7 से कैंसिल हो रहा है, तो ये बन गया 2 इंटू 22/7 3/2 इंटू 21/2, चलिए भाई ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 टाइम में कैंसिल। अब देखते हैं और क्या बचा हमारे पास कैंसिल होने के लिए, 2 से 11 टाइम में कैंसिल, ये कितना आया, और ये कितना हो जाएगा 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अभी जगह आई एरिया आया। अब देखते हैं इसमें यूनिट किसमें लिखा हुआ था, पहला तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही था, इन पैसा कितना 12.5 रुपया, 12.5 रुपया लग रहा है, 12.5 रुपये क्या करोगे भैया मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कुल कॉस्ट कितना हो जाएगा, पैसा निकालो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारे पास में कितना था 99 इंटू 12.5 बोले तो कितना हो जाएगा 1250 अपॉन कितना 100 हो जाएगा, ये सब उठाया जीरो बढ़ाया, अब यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल, आइए आप इसको काटना चाहो तो काट दो 5 से, 5 2 जा ना काटना गड़बड़ हो जाएगा, तो काटते हैं 5 से काटो 2 टाइम में और 5 से काटो, हाँ मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 25 लिखे ना लिखे मल्टीप्लाई करते हैं, आइए कैंसिल नहीं करेंगे 125 ऐसे रहने दें, 1250 अपॉन 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 99 इंटू 125, 125 डिवाइड बाई कितना 10, आइए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 25 से, अगर ये कैंसिल होता 8 से तो बड़ा इजी होता, 8 से कैंसिल करके कितना 3 जीरो लगा लेते काम हो जाता, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो पा रहा है, जीरो भी लगाएंगे तब भी कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर एक और जीरो लगाएंगे तो 8 से एक बार क्या 18 हुआ,
और फिर 2 बार 3 बार नहीं कैंसिल होगा, तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। आइए 125 में फिर 99 से मल्टीप्लाई वैसे, अब 99 से मल्टीप्लाई करना भी आसान होता है। 99 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक काम कर सकते हो कि डबल जीरो लगा लो, मान लो 100 मान लिया, इसको क्या मान लिया, 100 मान लिया, एक माइनस था तो 25 घटा दिया, 125 घटा दिया। समझे कि समझे, नहीं समझे? ऐसे जो हमारे पास लिखा था 100 माइनस 1 इंटू 125, 125 यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2500, मतलब 125 के नीचे 2 जीरो और फिर ये 125 माइनस आगे क्या आ जाएगा, वो तरीका लगाया यहाँ पर। घटाओ कितना बचेगा, यहाँ 75 बचेगा, 4 4 से 1 गया कितना बचेगा 3 1 2, क्या बात सुन रही, डेसिमल लगा दो, 1 1 2 3 7.5 इतना रुपया, क्या बात सुन रही, क्योंकि जब डबल जीरो होंगे तो उसको कंसीडर करो 100 है और 100 में से 25 गया कितना बचा, ऐसे हमने किया था 75 बचेगा। समझ गए, तो यहाँ से कैरी जा चुका था, 4 75 नहीं बचा, नहीं आया, चेक करो आंसर आप लोग का, आंसर आपका करेक्ट है 1237.50। क्या बात समझ में आई, चले जाओगे या सुन लो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, रुकना नहीं थकना नहीं है, ठीक है, सवाल क्या कह रहा है जरा समझते हैं। फिर से देखा है, स्पेरिकल ग्लास, कोई गोलाकार एक ग्लास है, ग्लास वेसल है द सिलेंड्रिकल नेक, अच्छा उसका जो नेक है वो कैसा है सिलेंड्रिकल जैसा, ठीक है, एंड इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना सेंटीमीटर डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट जितना, by the measuring of the amount of the water hold, Radhika find to the volume इतना सेंटीमीटर क्यूब, check the mathematically whether C is correct, अच्छा आपको करेक्ट बताना है कि उसका वॉल्यूम ये होगा कि नहीं होगा। कर आगे, टेकिंग द अबव, जो हमें ऊपर दी गई चीजें हैं उसके बेस पर कैसा है, और पाई की वैल्यू भी आपको कंसीडर करना है। आइए सबसे पहले क्या कह रहा है, सवाल समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया, शायद समझ में आया होगा, बढ़िया, नहीं समझ में आया सुनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे द स्पेरिकल ग्लास, कोई एक स्पेरिकल ग्लास है और वेसल कांच का एक बना हुआ कोई बर्तन है, घड़ा देखे हो, घड़ा सुराही देखे हो, मटकी, तो ऊपर एक स्पेरिकल है, कैसे ही है स्पेरिकल है, तो कह रहा है ऊपर जो है वो स्पेरिकल हिस्सा है, चलो भैया स्पेरिकल बनाते हैं भैया, चल मटका बना देते हैं, चलते हैं, कन्हैया जी बुलाया जाए, बुलाया जाए, एक बनाते हैं मटका, ये बना दिया मटका, बना दिया। अब ये ग्लास का मटका है, इसके ऊपर कह रहा है कि गायब हो गया, तो यहां से लेते हैं, एक गोलाकार कांच के बर्तन में, ठीक है, अब गोलाकार कांच का, ये गोलाकार हो गया, स्पेरिकल था, अब आगे इतना सेंटीमीटर लंबा है, इतना व्यास, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि गर्दन में कैसा है, बेलनाकार है, तो नेक है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल थी, नेक कहाँ होगी, गर्दन ऊपर होगी ना, गर्दन पकड़ लेंगे इसे, समझ रहे हो ना, ऐसे पकड़ा जाएगा, ये ऊपर आ जाए तो उसके ऊपर होगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाए कि हाँ है ना, इस जगह पर। अब आपसे कह रहा है सुनो, ये ऐसे, और ये कंप्लीट नहीं है, इस जगह मान लो ऐसे ऐसे है ये, और ये वाला हिस्सा ऐसे से, ऐसे मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर दो स्टेप दिखाई पड़ रहे हैं, एक स्पेयर एक सिलेंडर, हालांकि इसमें भरा जाएगा पानी, ऐसे जगह है इस जगह पर, ठीक है। अब कह राधिका जो है इसमें क्या कर, उनकी डायमेंशन क्या क्या थी जरा, कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की इतनी मीटर लंबी, कह रहा है कांच का बर्तन है इतना मीटर लंबा और इतने सेंटीमीटर व्यास है, तो कांच का जो बर्तन है वो इतना लंबा है और इतना सेंटीमीटर व्यास की गर्दन है, मतलब जो गर्दन है, गर्दन है, गर्दन नेक है, ये नेक है, इसका नेक कितना है 2 सेंटीमीटर, ये पूरा नेक है, तो यहां से अक्षरा यहाँ फोकस करो बेटा, एग्जाम में रोगे, 2 सेंटीमीटर ये नेक है, जो नेक यहाँ पर होगा, और पूरे इस बर्तन की वेसल की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, पूरे वेसल की लंबाई है। और आगे क्या लिख रहा है, और आगे लिखा हुआ है गोलाकार भाग का व्यास जो है, मतलब जो सिलेंड्रिकल हिस्सा है, सिलेंड्रिकल सही हो गया, नहीं नहीं स्पेरिकल, सॉरी, स्पेरिकल हिस्से का जो व्यास है डायमीटर ये वाला, ये कितना है हमारे पास में 8.5 सेंटीमीटर, अच्छा ये डायमीटर है पूरा, तो डायमीटर तो आधा हो जाएगा, रेडियस निकालेंगे इसकी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगी इसकी, देखो यहाँ से तो 4.25 है ना, आधा करोगे आप जीरो लगा लो, आधा कर दो, तो नीचे भी कितना हो जाएगा ये 4.25 है ना। अच्छा बताओ, यहाँ से 4.25 यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक जाएगा,
तो कितना हो जाएगा यहां तक भी 4.25। तो कुल कितना इधर का कितना हो जाएगा इधर का 8.50। हाँ या ना? अब पूरे बर्तन की लंबाई कितनी 8। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई बर्तन की लंबाई 8 है। इतना इसकी बात की होगी सिलेंड्रिकल विषय की, अंग्रेजी में सही लिखा होगा, इसको देखेंगे 8 सेंटीमीटर लंबी। अच्छा ये गोलाकार कांच के बर्तन में यहाँ थोड़ा सा अलग लिखा है, मुझे लगता है इसको सही पढ़ोगे तो 8 का होगा केवल इसका सिलेंडर वाले हिस्से का, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो बेहतर आएगा। 8 सेंटीमीटर ये वाला, ये हो गया। जब 8 ये हो गया तो ये पूरा क्या सिलेंडर हो गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास स्पेयर हो गया। इसके अंदर पानी भरा उसने, पानी भरने के दौरान उसने ऐसा मेजर किया तो उसको लगता है इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, इतना है। अब आप चेक करके बताओ वॉल्यूम इतना है कि नहीं है। तो क्या करोगे वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम किसके से निकालोगे सिलेंडर का और दोनों का प्लस कर दोगे। आइए भैया वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, तो इन दोनों का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन ये प्लस ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का अलग अलग होगा, यहाँ कैपिटल आर क्यूब लगा देते हैं। समझ गए? वापस यहां से कॉमन हो रहा है केवल पाई, पाई कॉमन कर लिया। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर किसका है सिलेंडर का है, कितना 2 था सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर लिखा था, हाँ लिखा था सब सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये 2 था हम लोग क्या करेंगे केवल एक मानेंगे, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू हाइट, इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 4/3 पाई बाहर जा चुका है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4.25 का क्यूब। क्या बात आई नहीं आई? अब जरा इसको तोड़ना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दी गई है आपको, कितना यूज करना है आपको 3.14। चलो मेरे भाई आगे पहुंचते हैं, यहाँ 8 हो गया प्लस 4/3, प्रॉब्लम आ गई इसका स्क्वायर कैसे करेंगे 2.5 अपॉन कितना अपॉन 100, फिर 425 अपॉन कितना 100, 425 अपॉन कितना 100, 3 बार लिख दिया, क्यूब लगाना था, या 3 बार इसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कुछ हो पाएगा, कुछ कैंसिल ही कर सकते हो, चलिए 5 से कैंसिल किया जाए, अगर 5 से कैंसिल करें इसको हम तो कितना हो जाएगा 5 8 जा और 5 5 जा, तो 5 20 जा हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगा ये 5 से, तो 5 से फिर से कैंसिल कर दो, कितना बचे 17 टाइम में, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम में, कहीं ना कहीं इसमें से आ जाएगा 17/4, यहां से आ जाएगा 17/4 आ जाएगा। अब 17 का थोड़ा इजी हो गया, आइए 17 का क्यूब निकालते हैं, 17 का क्यूब याद है तो बढ़िया है, स्क्वायर तो याद ही होगा कम से कम, 17 इंटू 17 इंटू 17 स्क्वायर मुझे याद है कितना है 289, और 17 का मल्टीप्लाई, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 17 से अगर 9 में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नहीं कर पा रहे हैं, टेबल नहीं आता, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर 7 से मल्टीप्लाई कर पाओ तो आप 3 और 2 से कर लो, इसको 20 माइनस लगा लो, 20 - 3 2 और 3 का मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, ऐसे इसको क्या बना सकते हो 20 - 3 ऐसे बना सकते हो, तो 20 से 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 3 से कर लो, एक जीरो लगा लो, 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, और 2 से करते हैं कितना हो जाएगा 18, करे कितना 1 16 17 हाथ से लगा 1, और कितना हो जाएगा ये 4 1 5, एक जीरो लगाया माइनस, 3 से करते हैं कितना हो जाएगा 27, कितना बचा 2, इसको 3 से किया 8 में 24 और कितना होता है 26, कितना बचा 2 6 6 2 8, माइनस कर दो कितना बचेगा 3 बचा, और यहाँ से माइनस होगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से कैरी जाएगा 9 बचेगा, 9 बचेगा ना 17 9, हाँ ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा 4, तो इसका आ गया 4913, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो 4913। अभी हम लोग यहाँ पर 17 आ गया, 17 का क्यूब दे चुके हैं, कितना आया था, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कितना 314, इसके बाद में 8 प्लस ये कितना हो चुका था 4913, और डिवाइड पे कितना 48 आया कि नहीं आया, ये 17 का क्यूब आया हुआ है। अब इसको डिवाइड करो, जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू कितना आया, अगर इसको डिवाइड करें 48 से 4913 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद में तो डिवाइड किया 1 टाइम गया 48, 1 बचा 11 नहीं गया 0 लगाया, इसका कितना आ गया 3, तो कितना आ गया हमारे पास में 102,
पॉइंट। अब इसके बाद ये कितनी बार जाएगा यहां से डिवाइड करने के बाद में, तो ये जाएगा 1 टाइम में। तो ये हमारे पास आ गया लगभग कितना 102 पॉइंट समथिंग। 102 में अब यहां से देखो 102 आ गया, बाद वाली वैल्यू छोड़ दो 102, तो 31 पॉइंट, यहां पहुंचेंगे 8.102। अब डेसिमल की बात की वैल्यू छोड़ दो, अगर स्क्वायर को कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.14110। यस और नो। अब 11 से मल्टीप्लाई करना आता है मुझे, आता है कि नहीं आता है, चलिए 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर के कितना हो जाएगा 5, स्क्वायर के कितना हो जाएगा 4, ठीक है, आगे कितना 3, अब एक जीरो, डेसिमल 2 डिजिट के बाद में चेक करो कितना आ गया 345 पॉइंट इतना। यस और नो, चेक करो आ रहा है 145 लगभग वही आ गया। अप्रोक्सीमेटली निकाला था, उसने बोला था कि आपको एज्यूम करना है, वो भी अप्रोक्सीमेटली मैथमेटिक्स वैल्यू। क्या बात सुन आई, नहीं आई, आ गई। कल इसका कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही, जाओ जल्दी मिलते हैं भाई।